मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम। मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। 24वें दिन 24वीं प्रैक्टिस में हम दाखिल हो गए हैं और आज हमने 23 प्रैक्टिसेस कर ली हैं। 24वीं प्रैक्टिस जादू की छड़ी। और जादू की छड़ी आपको पता है क्या क्या काम कर सकती है, और आप सबने देखा ही होगा हैरी पॉटर के अंदर जादू की छड़ी कैसे काम करती रही है। तो इसके अंदर भी 24वें सब्जेक्ट में बिल्कुल जादू की छड़ी के बारे में है। जादू की छड़ी कैसे क्रिएट की जाए, आप अपने ग्रेटिट्यूड से कैसे जादू की छड़ी क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं होगा। जैसे पिछली 23 प्रैक्टिसेस आपने की हैं, और मैं 2 डेज रिट्रीट मेडिटेशन सेशन में गया हुआ था। बहुत जबरदस्त, बहुत अमेजिंग था। उसके लिए मैंने अभी ये पहली वीडियो डाली है, उसको भी जरूर देखिएगा। मैं कैप्शन भी दे दूंगा नीचे उसका। और मैंने पॉडकास्ट भी की डॉक्टर बतर अब्बासी साहब के साथ उसके अंदर, और बहुत जबरदस्त वो मेडिटेशन भी करें। और उसका मैं नेक्स्ट अभी पार्ट डालूंगा, जो पूरी मैंने किस तरह से मेडिटेशन हमने की, किस तरह से हुआ, तो वो जरूर देखिएगा। उस पर अमल देखें। प्रैक्टिस किए बगैर अमल जरूर करना है। अमल किए बगैर कुछ नहीं होगा। इस पे भी अमल नहीं करेंगे, ये सुन के आगे बढ़ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अमल करना जरूरी है। तो 24वें दिन की प्रैक्टिस ये है कि आपने जादू की छड़ी क्रिएट करनी है। कैसे? आपने अपने लव वंस को, अपने बहुत ही करीब लोगों को, भाई बहन रिश्तेदार बहुत करीबी जैसी होते हैं, कभी किसी को परेशानी होती है, कोई हेल्थ इश्यू होता है, कभी कोई पैसों का मसला हो जाए, या खुशी नहीं है, कोई रिलेशनशिप्स के अंदर मसले अगर चल रहे हैं किसी के, और वो ये नहीं कर रहा। अब हम कहाँ आ गए? पिछली प्रैक्टिसेस में हमने अपने लिए कर लिया। अब हमारे पास मैजिक एक्सटेंड कर गया। अब हम दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं, और हम दूसरों के लिए इस मैजिक को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। और वो मैजिक किस तरह से होगा? वो मैजिक इस तरह से होगा कि आपने, अगर कोई भी आपका करीबी जानने वाला, कोई भी अगर बीमार है, बहुत शदीद बीमार है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, पैसों के मसलों की वजह से, या किसी का रिलेशनशिप या कोई हैप्पीनेस का इशू है, तो उसके लिए प्रैक्टिस है कि आपने कोई भी 3 फोटो ले ले। एक ले ले, दो ले ले, तीन ले ले। 3 फोटो एक दिन के अंदर, 3 फोटो का इसमें है प्रैक्टिस के अंदर। आप 3 फोटो ले लें। जो भी आपका करीबी रिश्तेदार है उसका फोटो तो होगा। अब बहुत ही करीबी के लिए करेंगे ना यार, को दूर जिसको जानते हैं उसके लिए थोड़ी करेंगे। तो करना उसी के लिए जिसको आप जानते हैं, जो करीबी होगा उसका फोटो ले लें। उसका फोटो आप रखें, फोटो को देखें, और फिर आंखें बंद कर लें। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें और विजुलाइज करें, तसव्वुर करें अपनी सोच में कि वो इंसान जिसके लिए आप कर रहे हैं, हेल्थ के लिए, तो हेल्थ में आप देखें कि आपको इतला मिल रही है कि उसकी हेल्थ ठीक हो गई है, एंड ही इज वेरी हेल्दी। वो बहुत ज्यादा ठीक हो गया, वो हेल्थी हो गया, और उसकी वो सेहतियाब हो गया, उसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई। तो आप ये विजुलाइज करें सिर्फ 1 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के अंदर अंदर आप ये हो जाएगा कि आप आंखें बंद करके विजुलाइज करें। आपको खबर कोई दे रहा है, या आप कॉल पे सुन रहे हैं, कोई भी आपको इतला दे रहा है, या आप पर्सनली देख रहे हैं कि वो शख्स जो बेड पे था या बहुत ज्यादा बीमार था, वो ठीक हो गया। और फिर आंखें खोल के क्या करना है? फिर जब आप ये कर लें 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 1 मिनट तक आप देखें, उसको, फीलिंग्स को महसूस करें। फिर आप जब आंखें खोलेंगे तो आपने वो फोटो दोबारा देखें। उस फोटो को देख के क्या कहना है? मैजिकल वर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाम ले लें, जैसे मेरे दोस्त के लिए मैं कर रहा हूं, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अरशद फॉर योर हेल्थ रिकवरी। तो आपने 3 दफा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया कह के, किसी का भी जिसके लिए कर रहे हैं, अगर दौलत के लिए, पैसों के लिए कर रहे हैं, तो भी आप ऐसे देख सकते हैं कि वो गुर्बत से निकल गया, या अपने मसलों से निकल गया, किसी बेंगलोर में शिफ्ट हो गया, या किसी 2 BHK 3 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गया। ही इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है। उसके रुके हुए काम पूरे हो गए, या बिजनेस के अंदर मुनाफा हो गया, या सैलरी में, या जॉब अच्छी सी लग गई, अच्छी बड़ा पैकेज लेकर आ रहा है जॉब का, आपको इतला दे रहा है कि जी मेरी बहुत अच्छी जॉब हो गई और मुझे जो है ये मेरे मसले हल हो गए। उसको आप विजुलाइज करें 30 सेकेंड टू 1 मिनट। फिर फौरन आप जब आंख खोलेंगे तो फोटो उसका सामने होगा, क्योंकि जिसके लिए विजुलाइज करना है तो उसका फोटो आपने हाथ में रखना है, उसको देखना है कुछ सेकंड तक, फिर आंखें बंद करनी है। फिर ये आपने विजुलाइज करना है, तसव्वुर करना है। तसव्वुर में उसको देखना है कि वो जो भी चीज आप चाहते हैं, तीनों में से या तीनों एक साथ, एक एक करके करेंगे तो ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि फिर आप फोकस करते हैं एक पे। वैसे इसमें एक एक करके भी है और तीनों को भी कर सकते हैं। तो मेरा भी सजेशन ये है कि एक एक करके करी जाए। मैं भी हमेशा एक एक करके करता हूँ, क्योंकि एक पे आपका फिर फोकस बन जाता है कि एक एक काम पे।
फोटो तो 3 आप ले लें, लेकिन एक एक करके एक बंदे का एक काम पे पहले फोकस करें ना, ताकि ये नहीं कि आप उसको हेल्थ भी आ जाए, वेल्थ भी आ जाए, हैप्पीनेस भी आ जाए, सब चीजें, तो वो फीलिंग्स नहीं जनरेट हो पाती। लेकिन जब एक सब्जेक्ट में बात करते हैं ना, किसी एक उसकी सोचते हैं, तो आपकी फीलिंग जनरेट हो जाती है उसके साथ। तो जब आपकी फीलिंग्स जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली फिर आपका वो काम की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और वो तेजी से हो जाएगा, उसमें और तेजी से मैजिक जो है पैदा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने आंख बंद करके 30 सेकंड जिस भी सेक्टर पे, तीनों में से, चारों में से जिस सेक्टर को आपने उसके ठीक करना है, आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। पहले आपने आंखें बंद करके विजुलाइज करना है कि वो हो गया। ये नहीं देखना है कि होने वाला है, हो जाएगा, नहीं, वो हो गया। आपको इतना मिल रही है कि वो हो गया। जब आपको इतना मिल गई कि वो हो गया, तो फिर आपने, जब आपकी फीलिंग्स, इमोशंस उसके अंदर शामिल हो जाएं, फिर आपने उसके लिए आंखें खोल के, फिर आप जो फोटो सामने ही होगा उसको देखना है, और फिर आपने कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अरशद, फॉर योर गुड हेल्थ, फॉर योर गुड वेल्थ, फॉर द थिंग्स हैपन टू यू, फॉर द थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। यानी जो कुछ तुम्हारे साथ अच्छा हो गया, तुम्हारे पास, तुम्हारी अच्छी नौकरी मिल गई, तुम्हें अच्छे पैसे मिल गए, तुम्हारे काम खत्म, रुक गए, जो क्या कहते हैं गलत वो थे, जो नहीं हो रहे थे काम, तो वो रुके हुए काम पूरे हो गए। तो इस तरह का आपने नाम लेके 3 दफा मैजिक वर्ड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, या शुक्रिया, 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 वो कह के फिर आपने नाम लेना है। नाम लेके जो काम, जो भी तीनों में से, के हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस में से, यानी सेहत, दौलत और खुशी। तो खुशी, रिश्ते, रिलेशनशिप में खुशी, सब, क्योंकि रिलेशन अच्छे होंगे तो खुशी भी होगी। तो सिर्फ पैसों से तो नहीं आती खुशी, पैसे हैं और आपका रिलेशन अच्छे नहीं है तो फिर भी खुशी जरा कम रह जाती है। तो इसलिए जो भी चीज हो उसका फिर आपने साथ उसको जोड़ ले, वो जुमला, कि ये कैसे। तो इस प्रैक्टिस को आप शुरू करें, इसको करें एक दफा कम से कम दिन के अंदर, और रिपीटेडली करें, 3 4 5 दिन तक आप करेंगे तो आप देखें कि कैसे बादल छटना शुरू होंगे, कैसे जबरदस्त होगी। और ये प्रैक्टिस करने का फायदा ये है, इसको मैजिक वैंड इसलिए कहा है, जादू की छड़ी इसलिए कहा है, कि इसका जो अल्टीमेट साइड है, जब ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपको इससे, जब नेक्स्ट लेवल ये कि जब आप करें प्रैक्टिस में रहेंगे, तो आपके लिए किसी के लिए भी करना होगा ना, तो आप डायरेक्ट उसी को विजुलाइज करके, और आपको फील होगा जैसे आपके हाथ में एक छड़ी है और आप उसकी तमाम चीजें, वो उस छड़ी से ग्रेटिट्यूड आप करेंगे, उसको ग्रेटिट्यूड भेजेंगे कि थैंक यू, दिस थिंग हैपन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और फिर आंखें खोल के थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहेंगे नाम लेके, और आप देखेंगे कितनी फास्ट, कितना तेजी से ये काम होता है। ये क्योंकि हर चीज की जितनी प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं पीछे, उन सब की स्टेजेस हैं। आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। ऑटोमेटिकली वो फीलिंग्स, वो चीजें जनरेट हो जाएंगी। जो अपनी लाइफ स्टाइल बनाएंगे, आप उन प्रैक्टिसेस को अपने साथ रखेंगे, तो आपको पता ही चलेगा कब आप प्रो वर्जन में दाखिल हो गए। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड, आप 10 अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं रोजाना, तो अगर आप 10 ब्लेसिंग्स आप लिख रहे हैं, तो आप सोचे कि एक 30 दिन के अंदर 300 ब्लेसिंग्स, आप सोचिए 300 ब्लेसिंग जब आप लिखेंगे तो आपको तो 30 जो है वो बुराइयां नजर नहीं आएगी। उसके आगे जो आपके साथ जो मसले चीजें हैं वो तो बहुत छोटे रह जाएंगे, क्योंकि 300 आपने ग्रेटिट्यूड लिख दिए। 300 तो ब्लेसिंग्स है आपकी जिंदगी के अंदर, जो आप नोट कर लेंगे कि छोटे से छोटी से लेके कि आंख, नाक, दांत, कान, आपका हर चीज तो ठीक है, सब चीजें आपकी चल रही है, आपकी हेल्थ से लेके, पैसों से लेके, कम है तो क्या हुआ, रोज है तो सही ना, जिंदा है, खा रहे हैं तो आपके पास इतना है, ये वीडियो देख रहे हैं, आपका मोबाइल है, तो ब्लेसिंग्स तो है। तो ब्लेसिंग्स लिखे, नहीं लिख सकते तो पढ़े, याद करें। अगर आप लिख नहीं सकते, लिखना नहीं आता, तो आप उनको डेली याद कर सकते हो। कोशिश करें कि रोज नई 10 ब्लेसिंग्स जो है वो लिखें। आप देखें कितना बड़ा चेंज आएगा, और ऑटोमेटिकली 20 25 दिन के बाद आप खुद नेक्स्ट लेवल पे, प्रो लेवल पे चले जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि यार ग्रेटिट्यूड, ये तो, ये ऐसे भी ग्रेटिट्यूड होता है, ऐसे भी मैं कर सकता था, ऐसे भी कर सकता हूँ। वो खुद ब खुद हो जाएगा। और उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, दुनिया बताएगी, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। और ये चीजें रुकती नहीं, आपको खुद ब खुद पता चलेगा आप कौन से लेवल के ऊपर है। लोगों के एटीट्यूड से, लोगों के रिस्पॉन्स से लोग खुद बताएंगे कि भाई क्या कर रहे हो, कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये इतना जबरदस्त चेंज कहाँ से आ गया, ये तुम्हें ये बातें कैसे पता चलना शुरू हो गई, ये चीजें कैसे हो रही है। तो लाजमी है, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करेंगे उसको आप बताएंगे। जब आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपका यकीन होगा, आपका एतमाद होगा, तो आप बताएंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, आप कहेंगे अभी देखना कुछ दिन में तो 3 दिन में खड़े हो जाओगे उठ के, तुम बीमार हो, अभी देखो कल तक, परसों तक ठीक हो जाओगे। और जब वो ठीक हो जाएगा तो पूछेगा आके आपसे कि भाई कौन सी जादू की छड़ी ले ली, कि मुझे, मैं तो, तुमने ही कहा था कि 3 दिनों में ठीक हो गया। तो जब आप ये सब चीजें शुरू करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर प्रैक्टिस के लिए यकीन,
ईमान, एतमाद, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको यकीन होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो एज इट इज वो ऐसे ही होगा। क्योंकि कोई भी काम यकीन के बगैर नहीं होता। जब तक आपका यकीन नहीं होगा कोई काम नहीं होगा। तो आप अपने यकीन को स्ट्रॉन्ग करें, यकीन को पुख्ता करेंगे। आप जब ये कर रहे होंगे आपका यकीन, आपकी चीजें इतनी स्ट्रांग हो कि ग्रेटिट्यूड जो मैं कर रहा हूं उसके लिए पूरी यूनिवर्स जो है वो मिलके इसको पूरा करने पे लग जाएगी। क्योंकि जब आपकी शिद्दत बढ़ेगी, जितनी शिद्दत से आप चाहेंगे, तो जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है, आप तक पहुंचाने में लग जाती है। लेकिन उसके लिए आपको भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, मेहनत आपने भी करनी है साथ। ये नहीं कि आप लिख लगा के सो जाए घर में कि बस ठीक हो गया। आप लिखें, साथ साथ जो काम कर रहे हैं उसमें टाइम दें, उसमें इंटेंसिटी बढ़ाएं, उसके अंदर भी आप अपने काम में मेहनत शुरू करें, काम हो जाएंगे। और हर चीज होना शुरू होगी, आपको खुद नजर आ जाएगी कि किस तरह से चीजें हो रही। तो काम का यही है, यही प्रैक्टिस है। 10 ब्लेसिंग्स विदाउट फेल लिखनी है। आपने हेल्थ का ग्रेटिट्यूड करना है, प्रीवियस हेल्थ का, कि गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, सेहत का तोहफा मुझे जिंदा रखा हुआ है। अपना मैजिकल नोट देखें ताकि पिछले बैड लॉग्स जितने भी हैं वो खत्म हो। जो नोट के ऊपर है कि अब तक जो पैसे मुझे मिले उसके लिए थैंक यू, वो आपने कहना है। वो नोट देखें, अपना डेली बेसिस के ऊपर करना है, जो डेली की प्रैक्टिस हैं। और फिर उसके बाद आपने अगर रिलेशनशिप ठीक करने हैं उसके भी है 3 फोटो अगर रखने हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है, रिलेशनशिप ठीक हो गए इतने दिन के अंदर, क्योंकि हमें 20 दिन हो गए रिलेशनशिप से बात किए हुए, तो अगर आपने रिलेशनशिप 20 दिन के अंदर बेहतर हो गए, चीजें अच्छी हो गई, तो मर्जी है आपकी, आप वो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर करते रहेंगे तो मजीद से मजीद बेहतर होते रहेंगे। तो इन प्रैक्टिसेस को जो वन टाइम है वो वन टाइम रखें, और उसको भी सेकंड थर्ड टाइम कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, टाइम हो तो। लेकिन जो डेली की है वो तो करनी करनी है। और रात को सोने से पहले पत्थर, मैजिक स्टोन वो पकड़ के अगर आपने नहीं कह रहे होंगे तो फिर चीजें जो है वो उस तरीके से बेहतर नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। तो मैजिक स्टोन जरूर प्रैक्टिस करें, रोज हाथ में दे के आप उसको सोने से पहले अपनी तमाम ब्लेसिंग्स दिन भर की बताएं और उसको डेली आप चलाएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।